હેલો, મારું નામ છે મયુર ચૌહાણ. તમે મને છેલ્લો દિવસ અને કરસનદાસ પેઇન્ડ્યુઝ જેવી ગુજરાતી ફિલ્મમાં અભિનય કરતા જોયો હશે. અત્યારે વાત કરવી છે આરાધ્યા ક્લાસીસની, જ્યાં બોર્ડ, ગુજકેટ, JEE અને નીટ જેવી એક્ઝામની તૈયારીઓ એક જ જગ્યા પર થાય છે. અને આરાધ્યા ક્લાસીસ સાથે મારા મિત્ર છે અલ્કેશ બારોટ, એ જોડાયેલા છે. તો એમને ખૂબ ખૂબ શુભકામનાઓ અને જોઈન આરાધ્યા ક્લાસીસ. થેન્ક યુ. हेलो बच्चा लोगों, कैसे हो? बढ़िया. चलिए, मेरा नाम है अलकेश सर फ्रॉम आराध्य क्लासेस CTM अहमदाबाद. आज हम 12th इंग्लिश मीडियम वाले बच्चों के लिए जो करंट इलेक्ट्रिसिटी है उसमें पार्ट 10 लेके आए हैं. पार्ट 1 से 9 तगड़े तगड़े पार्ट्स दिए हैं दोस्तों. हर एक लेक्चर में मैंने बोला है आपको पहले थियरी, फिर उसका फंडा फोकस और फिर उसके सम्स. ठीक है, ये बोर्ड का लेक्चर है, JEE नीट का लेक्चर नहीं है दोस्तों, है ना. बोर्ड के लेक्चर्स ऐसे हैं तो JEE नीट के लेक्चर कैसे कैसे होंगे आप इमेजिनेशन कर सकते हो. तो चलिए, आज हम मोबिलिटी के बारे में पढ़ेंगे. सर ये मोबिलिटी है क्या? ये पहली बार ऐसा वो मैंने टॉपिक लिख दिया है, अदरवाइज टॉपिक नहीं लिखना होता है. ठीक है, चलिए. तो दोस्तों, मोबाइल मतलब क्या होता है? मोबाइल, अरे सर जिसमें हम आपकी वीडियो देखते हैं वो मोबाइल है ना. मोबाइल वही है ना, आपके हिसाब से मोबाइल वही है दोस्तों. अदरवाइज मेरे हिसाब से मोबाइल का डेफिनेशन मेरे हिसाब से ये होता है, एबल टू अ थिंग विच इज़ एबल टू मूव और बी मूव्ड फ्रीली और इजीली. ये कैसा रहा आपको डेफिनेशन मोबाइल का लगा, है ना. हाँ, तो मोबाइल का मतलब होता है एबल टू मूव और बी मूव्ड फ्रीली और इजीली. ठीक है, हम उसको फ्रीली इजीली कहीं पे भी ले जा सकते हैं, यूज़ कर सकते हैं, मूव करवा सकते हैं. ठीक है, ओके दोस्तों. तो देखिएगा उसी पर से मोबिलिटी आने वाला है ना. थोड़ी देर के लिए रुक जाइए, मोबिलिटी लाने वालों में क्या हो रहा है देखिए. एक्चुअली में पहले क्वेश्चन ये आ रहा है मुझे, किसी भी कंडक्टर का कंडक्टिविटी किस पे डिपेंडेंट, मुझे ये बोलिए. कोई कंडक्टर अच्छा कंडक्टर है, गुड कंडक्टर है, वो किस पे डिपेंडेंट है? सर मैं बोलूँ. हाँ तो बोल, क्या बोल चल. एक्चुअली में मैं बताता हूँ, आपको शायद पता ही होगा लेकिन तो भी मैं बताता हूँ. कंडक्टर का कंडक्टिविटी है जो उसमें कंडक्टर में दौड़ने वाले जो चार्ज पार्टिकल्स हैं, इलेक्ट्रॉन हो गए, फिर अलग अलग में अलग अलग इलेक्ट्रॉन्स, फिर पॉजिटिव आयंस, है ना. बहुत सारे अलग अलग आयंस होते हैं दौड़ने के लिए. जैसे मेटल है, मेटल में इलेक्ट्रॉन्स दौड़ते हैं, इलेक्ट्रॉन्स दौड़ने का काम करते हैं जिससे कंडक्टर में करंट फ्लो होता है. जैसे इलेक्ट्रोलाइट्स हो गए, आपकी केमिस्ट्री की बात करूँ तो उसमें नेगेटिव आयंस है, वो दौड़ने का काम करते हैं. आयोनाइज्ड गैस है तो उसमें इलेक्ट्रॉन एंड पॉजिटिव आयन दोनों दौड़ने का काम करते हैं. जैसे सेमीकंडक्टर लोग हैं तो उसमें अलग अलग मतलब जो मटेरियल होता है उसमें अलग अलग लोग अंदर दौड़ते हुए होते हैं. लोग मतलब माइनस प्लस जो भी हो. ठीक है, तो ये खास मकसद ये था मेरा कि कंडक्टिविटी ऑफ एनी कंडक्टर डिपेंड्स ऑन व्हाट, इट इज टोटली डिपेंड्स ऑन दी चार्ज कैरियर्स विच आर मूविंग इनसाइड दी वायर. ओके, तो मैं लिखता हूँ थियरी का पहला सेंटेंस. कंडक्टिविटी of material is depends on or only depends on mobile charge carrier inside the conductor. ठीक है, सिंपल है. कंडक्टिविटी ऑफ मटेरियल डिपेंड्स ऑन दी मोबाइल चार्ज कैरियर्स इनसाइड दी कंडक्टर. ठीक है सर, गुड नॉट इश्यू. जैसे कि अलग अलग एग्जांपल लेता हूँ. इन मेटल्स इलेक्ट्रॉन्स आर रिस्पॉन्सिबल फॉर कंडक्टिविटी, इलेक्ट्रॉन्स. ठीक है, फिर आ गया जैसे कि इन इलेक्ट्रोलाइट्स कौन रिस्पॉन्सिबल है, तो सर पॉजिटिव एंड नेगेटिव आयंस बोथ. ओके, फिर हो गया दोस्तों फुल्ली आयोनाइज्ड गैस होता है. इन आयोनाइज्ड गैस उसमें कौन रिस्पॉन्सिबल होता है, तो दोस्तों वही इलेक्ट्रॉन एंड पॉजिटिव आयंस रिस्पॉन्सिबल होते हैं. जैसे कि सेमीकंडक्टर हो गया, सेमीकंडक्टर में कौन रिस्पॉन्सिबल होता है,
तो दोस्तों इलेक्ट्रॉन्स भी होते हैं एंड होल्स रिस्पॉन्सिबल होते हैं। ये होल्स क्या है, तो आप सेमीकंडक्टर चैप्टर पढ़ोगे तब आपको अच्छा नॉलेज आएगा। लेकिन ये बोल सकता हूँ, इलेक्ट्रॉन जहाँ से उखड़ रहे हैं, मान लो एक इलेक्ट्रॉन यहाँ पे था, यहाँ से वो उखड़ गया, निकल गया, तो वहाँ पे उसकी जगह पे एक खड्डे जैसा भाग हो जाता है, होल हो जाता है, उसी को होल्स बोलते हैं दोस्तों, ठीक है ना। तो इलेक्ट्रॉन और होल दोनों जवाबदार होते हैं, दोनों रिस्पॉन्सिबल होते हैं फॉर द कंडक्टिविटी ऑफ मटेरियल। तो दोस्तों अलग अलग मटेरियल में कंडक्टिविटी के लिए अलग अलग लोग रोल प्ले करते होते हैं। चलिए उसका एक बेसिक एग्जांपल ले लेता हूँ मैं। मेरे पास दो वायर हैं, सिंपल, एकदम सिंपल है। मैं दोनों पे सेम इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई कर रहा हूँ, दोनों पे सेम इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई कर रहा हूँ, तो उसमें जो चार्ज कैरियर दौड़ते हैं, मतलब सेम सेम इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई करना मतलब कि सेम फोर्स लगा रहा हूँ दोनों वायर में, है ना। ओके, तो मान लो उसमें जो अंदर कैरियर चार्ज है, चार्ज कैरियर्स हैं, वो दौड़ते होंगे, इलेक्ट्रिक फील्ड लगा तो ड्रिफ्ट वेलोसिटी से दौड़ते होंगे, किसी भी साइड दौड़े, डिपेंड्स ऑन दी आयन, ठीक है, डिपेंड ऑन दी चार्ज। मान लो इस साइड दौड़ रहे हैं, तो तुम्हें क्या लगता है, मेरा एक ही क्वेश्चन है, दोनों पे सेम फोर्स अप्लाई किया है, फिर भी तुम्हें क्या लग रहा है, ये वीडी जो ड्रिफ्ट वेलोसिटी है, अंदर जो भी चार्ज है उनका दोनों बार सेम होगा, दोनों किस्सों में, दोनों केसेस में सेम होगा? सर नहीं, बिल्कुल नहीं। इसका ड्रिफ्ट वेलोसिटी अलग, इसका ड्रिफ्ट वेलोसिटी अलग। मान लो कि VD1 ज़्यादा है VD2 से, तो उसका मतलब क्या हुआ, मतलब समझना दोस्तों। थियरी तो ठीक है, हम लिख देंगे, गोख मारेंगे, हो जाएगा, मार्क्स आ जाएंगे। मतलब समझना, सेम इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई कर रहा हूँ, फिर भी दोनों में ड्रिफ्ट वेलोसिटी अलग अलग है, क्यों? सर ये हो सकता है, शायद ये हो सकता है, मटेरियल अलग अलग होगा, दोनों कंडक्टर वायर का, कंडक्टिंग वायर का मटेरियल अलग अलग होगा। हाँ, मटेरियल अलग अलग है, मतलब कि रेजिस्टिविटी अलग अलग है, रेजिस्टिविटी अलग अलग है, मतलब उसमें दौड़ने वाले चार्ज का ड्रिफ्ट वेलोसिटी अलग अलग है कि नहीं भाई। इसमें मान लो कि रेजिस्टिविटी कम होगा, तो देख ज़्यादा दौड़ रहा है, इसमें रेजिस्टिविटी ज़्यादा होगा तो ये कम दौड़ रहा है, होगा ना। तो दोस्तों खाली ई पे डिपेंडेंट नहीं है कि चार्ज दौड़े, ज़्यादा दौड़े या कम दौड़े, मतलब फास्ट दौड़े या स्लो दौड़े, तो किस पे डिपेंड है, ऑल्सो डिपेंड्स ऑन दी मटेरियल, टाइप ऑफ मटेरियल, ठीक है, ठीक है। तो दोस्तों अब बताइए आप किसी भी मटेरियल का कंडक्टिविटी कैसे डिसाइड करेंगे, मटेरियल का कंडक्टिविटी कैसे डिसाइड करेंगे, या तो उसमें दौड़ने वाले, चलिए दूसरा पॉइंट बोलता हूँ, इसमें दौड़ने वाले जो चार्ज हैं उनका ड्रिफ्ट वेलोसिटी कैसे डिसाइड करेंगे, मटेरियल पर से करेंगे ना। चलिए ठीक है, तो दोस्तों आपका आज का यही टॉपिक है, जो मैंने इलेक्ट्रिक फील्ड दिया है, पर इलेक्ट्रिक फील्ड ड्रिफ्ट वेलोसिटी जो होता है, उसी पे दोस्तों जो मोबाइल कैरियर चार्ज कैरियर्स हैं उनका जो ड्रिफ्ट वेलोसिटी होता है उसको ही बोलते हैं दोस्तों मोबिलिटी। क्या बोलते हैं, मोबिलिटी। तो उनकी दौड़ने की क्षमता, पर इलेक्ट्रिक फील्ड दौड़ने की क्षमता, गति करना, मोबाइल मतलब मोबिलिटी, ठीक है, डन है। तो पर इलेक्ट्रिक फील्ड कितना ड्रिफ्ट वेलोसिटी है उस पर उनका म्यू डिपेंड करता है। तो व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ म्यू? सर म्यू इज एग्जैक्टली रेशियो ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एंड ड्रिफ्ट वेलोसिटी, ये भी बोल सकते हो आप। चलिए डेफिनेशन लिखेंगे हम, बोलिए क्या लिखेंगे, ड्रिफ्ट वेलोसिटी पर यूनिट इलेक्ट्रिक फील्ड इज कॉल्ड मोबिलिटी, ठीक है, क्लियर है। चलिए यूनिट लिखिए, बोलिए यूनिट। VD का यूनिट है मीटर सेकेंड इनवर्स, E का यूनिट है वोल्ट इंटू मीटर इनवर्स, तो मीटर इनवर्स ऊपर जाएगा मीटर स्क्वायर, वोल्ट ऊपर जाएगा वोल्ट इनवर्स, और सेकेंड इनवर्स है, ठीक है। ये MKS यूनिट है। CGS बोला गया हो तो सर सेंटीमीटर का स्क्वायर हो जाएगा, वोल्ट इनवर्स सेकेंड इनवर्स, ठीक है। और CGS और MKS बीच का रिलेशन बोला हो तो देख लीजिएगा सर, रिलेशन ये होगा मेरे हिसाब से, तो 1 मीटर स्क्वायर वोल्ट इनवर्स सेकेंड इनवर्स इज इक्वल्स टू, भाई मीटर स्क्वायर मतलब 10⁴ सेंटीमीटर स्क्वायर, वोल्ट इनवर्स सेकेंड इनवर्स, दैट्स इट। ये आपका हो गया, क्लियर है, क्लियर है, क्लियर है। चलिए डायमेंशन फॉर्मूला बोलिए, M-1 L L तो नहीं है, T2
एंड A1 देख लेना आपके हिसाब से, है ना। चलिए चलिए, मैं हर लेक्चर में डायमेंशन फॉर्मूला आप पे ही छोड़ता हूँ दोस्तों। अदर यूनिट्स, और यूनिट्स क्या क्या हो सकते हैं इसके, बहुत यूनिट्स हो सकते हैं दोस्तों, है ना। चलिए, जैसे कि मैं छोटे छोटे यूनिट्स लिख रहा हूँ, कूलम, मीटर, न्यूटन इनवर्स, सेकेंड इनवर्स, एम्पियर, मीटर, न्यूटन इनवर्स, एयर, मीटर स्क्वायर, जूल इनवर्स, कूलम, मीटर स्क्वायर, जूल इंटू सेकेंड, मीटर स्क्वायर अपन कूलम। ओ हो सर, कहाँ से ले आए हो सर? ये सब आपके लिए लाया हूँ, सब आपके लिए लाया हूँ। तो आप घर पे अपने आप से ट्राई कीजिएगा, ये सारे आए आपको, इस आपके हिसाब से ही आप लाना, ठीक है ना। कॉपी नहीं करना कहीं से। मान लो एक आधा मैं कर देता हूँ, जैसे कि ये, इसको चलो मैं करता हूँ प्रूफ कैसे होता है। जैसे कि मैंने दे दिया है अभी, क्या है, मीटर स्क्वायर वोल्ट इनवर्स सेकेंड इनवर्स, मीटर स्क्वायर वोल्ट अपॉन सेकेंड। ओके, चलिए, मीटर स्क्वायर वोल्ट का मतलब क्या होता है? वोल्ट का मतलब होता है दोस्तों आई इंटू आर। हाँ, बताने के लिए दोस्तों, आई आर लिखना नहीं यहाँ पे। अब आई मतलब कूलम अपॉन सेकेंड, सेकेंड ऊपर चला गया। आर मतलब ओहम इंटू सेकेंड, सेकेंड सेकेंड कौन, ये ओहम ऊपर जाएगा तो महो, मीटर स्क्वायर बाय कूलम। ये हो गया। देखिए कितना इजी काम हो रहा है, कितना इजी काम हो रहा है कि नहीं हो रहा है। तो दोस्तों इस हिसाब से आप ये कर सकते हो। दोस्तों बोर्ड का लेक्चर है, आराम से इतना लिखोगे एग्जाम में तो भी इट इज़ मोर देन इनफ। ठीक है, ठीक है। सो व्हाट इज़ मोबिलिटी एक्सप्लेन, तो आपको इतना करना है। समझ में आ गया मोबिलिटी क्या है? इलेक्ट्रिक फील्ड पे सेम इलेक्ट्रिक फील्ड देने के बावजूद ड्रिफ्ट वेलोसिटी अलग है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड पर इलेक्ट्रिक फील्ड ड्रिफ्ट वेलोसिटी कितना है उस पर से मोबिलिटी डिपेंड करता है। ये ड्रिफ्ट वेलोसिटी ज़्यादा है तो मोबिलिटी ज़्यादा है, ड्रिफ्ट वेलोसिटी कम है तो मोबिलिटी कम, मतलब ये कंडक्टर का मोबिलिटी कम है, इसका ज़्यादा है। ठीक है, चल पेज चेंज करता हूँ, नया फंडा लेता हूँ म्यू का। चलिए, હાય હું છું આકાશ ઝાલા. તમે મને જી, હેલારો, અફરાતફરી, ગુજ્જુભાઈ ધ ગ્રેટ જેવી ઘણી બધી ફિલ્મોમાં અભિનય કરતા જોયો હશે અને તમને બહુ જ ખૂબ હસાયા છે, ક્યાંક રડાયા છે અને ક્યાંક બીવડાયા છે. તો આજે હું તમારી જોડે વાત કરવા આવ્યો છું આરાધ્ય ક્લાસીસની. આરાધ્ય ક્લાસીસ એક એવું પ્લેટફોર્મ છે જ્યાં એક જ પ્લેટફોર્મની નીચે બોર્ડ, ગુજકેટ, JEE અને નીટ નામની એક્ઝામની તૈયારીઓ બહુ સુંદર રીતે કરવામાં આવે છે. અને આ ક્લાસીસ સાથે મારા બહુ જ અંગત મિત્ર અલ્કેશ બારોટ જોડાયેલા છે. તો એમને ખૂબ જ શુભકામનાઓ અને હું તમને બધાને બહુ જ વિનંતી કરું છું કે પ્લીઝ જોઈન આરાધ્ય ક્લાસીસ. चलिए बच्चा लोगों, पेज चेंज हो चुका है। अभी दोस्तों जो म्यू इजिकल्स टू VD बाई ई था आपका, लेवल वाले सम्स ले रहा हूँ, लेवल वाले सम्स बोल सकते हैं, फंडा फोकस बोल सकते हो, और अब कभी कभी थियरी में भी पूछते हैं जो अभी मैं चलाने वाला हूँ। सो बी रेडी फॉर दैट, कैसे भी करके पूछे, घुमा फिरा के आपको करना है, ठीक है। MCQ में भी पूछ सकते हैं। लेट्स स्टार्ट। मुझे बोलते हैं मोबिलिटी और रिलैक्सेशन टाइम के बीच का रिलेशन डेवलप करिए। मोबिलिटी एंड रिलैक्सेशन टाइम का रिलेशन क्या होगा? सो एज वी नो दैट म्यू इज इक्वल्स टू VD बाई ई, म्यू इज इक्वल्स टू VD बाई ई। अब आप जानते हो VD क्या है, ई बाय एम इंटू टाउ, ई गॉन, ई टाउ बाय एम, दैट्स इट सर। इतना छोटा, ये थियरी है दोस्तों, ट्रस्ट में हो, थियरी में पूछते हैं। बोलिए, शायद कभी कभी MCQ में भी पूछ ले। तो म्यू इज़ प्रोपोर्शनल टू टाउ, रिलैक्सेशन टाइम। अब तू मुझे बता, लॉजिकली बात करते हैं हम। किसी का रिलैक्सेशन टाइम बढ़ जाता है, दो कॉलिजन के बीच का रिलैक्सेशन टाइम बढ़ जाता है। मैंने अभी आगे भी पार्ट 9 में समझाया था आपको। रिलैक्सेशन टाइम बढ़ जाता है मतलब कॉलिजन कम हो जाता है, कॉलिजन कम हो जाता है मतलब कि रेजिस्टेंस कम हो जाता है, रेजिस्टेंस कम हो जाता है मतलब ड्रिफ्ट वेलोसिटी बढ़ जाता है। ड्रिफ्ट वेलोसिटी बढ़ेगा तो मोबिलिटी बढ़ेगा। अब भी हमारा बात हुआ था, इलेक्ट्रिक फील्ड सेम होने के बावजूद VD जिसका ज़्यादा होता है उसका मोबिलिटी ज़्यादा होता है। ठीक है, चलिए ओके। अब मैं बोलता हूँ सिग्मा, सिग्मा के मतलब कंडक्टिविटी और मोबिलिटी के बीच का रिलेशन डेवलप कीजिए। तो कोई इश्यू नहीं है। देखिए दोस्तों, फिर से VD बाई ई, VD मतलब ई बाय एम इंटू टाउ, ई गॉन, म्यू इज इक्वल्स टू ई टाउ बाय एम, है ना। हाँ, यहाँ तक तो आपने ला दिया, तो लाओगे आप। अब दोस्तों आपको कंडक्टिविटी और मोबिलिटी का रिलेशन डेवलप करना है। तो मेरे पास आइडिया है, यस आई हैव आइडिया। तेरे पास क्या एयरटेल है? ठीक है, चल
तो ये हो सकता है दोस्तों टाउ नड़ रहा है मेरे को, तो मुझे पता है दोस्तों सिग्मा इज इक्वल्स टू एनी स्क्वायर टाउ बाय एम। पार्ट 9 देख ले जाके, उसमें मैंने कंडक्टिविटी और टाउ का रिलेशन डेवलप किया था। तो टाउ इज इक्वल्स टू वर्ड सिग्मा एम अपॉन एनी स्क्वायर। बोल डन है, चल रख दे उठा के इसमें। सो म्यू इज इक्वल्स टू ई बाय एम, टाउ कितना सिग्मा एम बाय एनी स्क्वायर, एम गॉन ई गॉन, म्यू इज इक्वल्स टू सिग्मा अपॉन एनी। बोल इतना छोटा सा काम था, आ गया सिग्मा और म्यू के बीच का रिलेशन, सिग्मा इज प्रोपोर्शनल टू म्यू। बोल भाई कंफर्म है, कोई इशू है? इतना छोटा छोटा काम हो रहा है, मस्त लेवल वाली बातें हो रही हैं दोस्तों। कंडक्टिविटी जिसका ज़्यादा, बोलो कंडक्टिविटी ज़्यादा मतलब ड्रिफ्ट वेलोसिटी ज़्यादा मतलब म्यू ज़्यादा, है ना? ओके चलिए समझ में आ रहा है बेटा। रेजिस्टिविटी के बीच का रिलेशन, रेजिस्टिविटी का रिलेशन क्या होगा? चल बोल ले, तू ही बोल ले। वापस से पूरा थियरी करना है, वापस से यहाँ तक आना है तुझे, वापस से थियरी करके यहाँ तक आना है तुझे। फिर क्या करेगा बोल? यस सर। यहाँ से उठा के, एक मिनट थोड़ा सा अलग से पेन ले लेता हूँ। जुम 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 टिंग नहीं, हाई फालतू टाइम बिगड़ेगा, वीडियो लंबा होगा। यहाँ तक आपको आना है। एज वी नो दैट म्यू इज इक्वल्स टू सिग्मा अपॉन एनी, यहाँ तक आया। फिर क्या करना है? सिग्मा इज इक्वल्स टू 1 अपॉन रो, तू जानता है। तो जुप म्यू इज इक्वल्स टू 1 अपॉन एनी, सिग्मा मतलब 1 अपॉन रो, सो म्यू इज इक्वल्स टू 1 अपॉन एनी रो। ठीक है सर, ठीक है। रो मतलब कि म्यू इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू रो, बराबर है सर। रेजिस्टिविटी बढ़ेगा तो ड्रिफ्ट कम होएगा, ड्रिफ्ट कम होएगा तो मोबिलिटी कम होएगा। कितना इजी हम जा रहे हैं दोस्त, कितना इजी है ना। फंडा फोकस समझ, तू जो समझना हो तेरा लॉजिक क्लियर हो रहा है आज के लेक्चर में, ठीक है ना? तो फिर है ना, वीडियो कैसा लगता है दोस्त कमेंट बॉक्स में लिखा करो। कमेंट बॉक्स में लिखता है तो हमको मज़ा आता है। क्या आता है? मज़ा आता है। अभी मोबिलिटी का ए, आई और जे के साथ क्या रिलेशन है तो हम जानते हैं दोस्तों। आई इज इक्वल्स टू एन ई वी डी, एन ई ए वी डी, एन ई ए वी डी तू जानता है, ये रहा ना वी डी, म्यू ई। तो आ गया म्यू इज इक्वल्स टू आई अपॉन एन ई ए ई। तो देख आई के साथ रिलेशन आ गया, ए के साथ रिलेशन आ गया, जे के साथ आप ऐसे प्रूव कर सकते हो, करना हो तो। म्यू इज इक्वल्स टू आई अपॉन ए मतलब जे, एन ई ए। क्लियर है? बातें क्लियर हैं दोस्तों? ठीक है ओके। तो ये है तामझाम लाइव सेटल करने वाला। देख खींच ले वो स्क्रीनशॉट को बच्चे शॉर्ट में लिखते हैं एसएस, मैं तो सोशल स्टडी समझता हूँ रे उसको। चल ठीक है। आज का वीडियो कैसा लगा बेटा प्लीज़ आप कमेंट बॉक्स में लिख के बताइएगा। तो नेक्स्ट और तगड़े वाले फंडाज लेके आऊँगा, पूरा निचोड़ है दोस्त। ये JEE नीट में भी आपको यूज़फुल होने वाला है। इसको देख नज़दीक कर रहा हूँ, चार्ट लेने का इसको, इन सब चीज़ों को। तो चूरन नहीं है रे, चार्ट लेने का मतलब याद कर लेने का। ठीक है चल बेटा, बाय बाय, टेक केयर।